संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है। देखा जाए तो ये धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, और इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास आऊं, इसलिए करके दिखाए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। जीवन क्या है? ये जीवन ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीवन? इसका उद्देश्य क्या है? करे क्या है इस जीवन में? क्या ये जीवन कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है या हमें स्वयं को अपने स्वप्न के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा मुस्कुराते हुए। आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं,
प्रेम देते हैं तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊंगा जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली, ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। शत्रुता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हां, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय की ये आलोचना किस स्थान पर करनी है। यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे तो ये परामर्श बन जाता है। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखिए, अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।